कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 9 का 9 क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। बना लेते हैं पहले दो खंभा समान लंबाई के, और यह पृथ्वी तल पे लगे हुए हैं। ठीक है, दो खंभे हो गए। फिर कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे सड़क एक बिंदु मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश, क्रमशः 60 अंश और कितना अंश हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। अब इसको मिला लेते हैं, शिखर से खंभे के शिखर से इसको मिलाएंगे, यह 60 अंश हो गया, और इसको मिला लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30 अंश। लिख लेते हैं 30 अंश और 60 अंश हो गया। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। लिख लेते हैं इसका नाम, पहले नामकरण कर लेते हैं, A, B, C और D। नामकरण हो गया। कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h है दोनों खंभों की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 80 मीटर दी हुई है टोटल दूरी। अब बिंदु से खंभे की दूरी पूछ रहा है, यानी P से B की दूरी पूछ रहा है, P से D की दूरी पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं x, और इसको तब मान लेंगे हम 80 माइनस x, क्योंकि पूरे में से x निकल चुका है तो हो जाएगा 80 माइनस x। अब सवाल को लगाते हैं, चलते हैं पहले निकालते हैं हम त्रिभुज ABP में tan 60 अंश का मान निकाल लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमें साइन का मान निकालना है, कास का निकालना है या tan का निकालना है। आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक है, tan 60 अंश दिया है। लिख लेंगे tan 60 बराबर, tan बराबर होता है कि हमारा लंब बटे आधार, लंब क्या आ जाएगा हमारा AB बटे BP। AB कितना है h और BP कितना है x, लिख लेंगे हम h बटे x, h बटे x। tan 60 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3, करनी में 3 लिख लेते हैं, बराबर h बटे x। 1 छुपा है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h का गुणा 1 में करेंगे हो जाएगा h बराबर, करनी में 3 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x करनी में 3, यानी हमारा हो जाएगा ऊंचाई। बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज CDP में, लिखेंगे त्रिभुज CDP में यह कितना अंश का कोण दिया है? 30 अंश का दिया है। इसमें 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा है CD और आधार क्या है PD। हम लिख सकते हैं h बटे 80 माइनस x। लिख लेते हैं h बटे 80 माइनस x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3 लिख लेंगे, बराबर h बटे 80 माइनस x रखेंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा h करनी में 3 बराबर 1 का गुणा 80 माइनस x में करेंगे। जब किसी संख्या में एक से गुणा या भाग करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्या करेंगे? लिख लेंगे हम h का मान रखने पर, हमारा h का मान कितना? x करनी में 3, तो यहाँ पे h के स्थान पे लिख लेंगे x करनी में 3 गुणे करनी में 3 बराबर 80 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हो जाएगा x गुणे, जब करनी में 3 का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 80 माइनस x, यानी कि 3f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x बराबर 80 माइनस x, या 3x, यह माइनस x है, अब इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, बराबर 80। 3 और 1 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। आगे चलते हैं, 3x और 1x मिलकर हो जाएगा
4x बराबर 80, यानी x बराबर हो जाएगा 80/4। तो x का मान निकल के आ जाएगा 4 दूना के 80, यानी कि 20 निकल के आ जाएगा। हमको x का मान आ गया 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम x का मान उठा के रख देते हैं कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी h बराबर समीकरण 1 क्या हमारा, x करणी में 3, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। हो जाएगा 20 करणी में 3। यह हमारे खंभे की ऊंचाई हो गई, हमारे खंभे की ऊंचाई निकल के आ गई 20 करणी में 3। अब पूछा हमसे कि बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी, हमें एक खंभे की दूरी निकल चुकी है, हमारी एक खंभे की दूरी निकल चुकी है। लिखेंगे पहले खंभे की दूरी, पहला खंभा क्या हमारा है, बीपी, क्या हमारा बीपी, या लिख सकते हैं हम AB, इसको हम पहला खंभा हमारा है AB। पहले खंभे की बिंदु से दूरी, पहले खंभे की बिंदु से दूरी कितना हमारा दिया है, 20 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमारा 20 आ गया है। अब लिखेंगे दूसरे खंभे की दूरी, दूसरा खंभा हमारा क्या है, C और D है। दूसरे खंभे की दूरी, इसको कोष्टक में करते हैं, CD की बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा, दूसरा खंभा दिया हमारा 80 माइनस x, यानी 80 माइनस x दिया है, हो जाएगा 80 माइनस x का मान निकल के आया हमारा 20। लिख लेंगे 20, यानी 80 में से 20 चला जाएगा, हमारा आ जाएगा 60, और दूसरे खंभे की दूरी निकल के आ जाएगी 60। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से यहाँ पर जो टावर है, ये टावर हमारा AB है, और यहाँ से जब देखा जाता है उन्नयन कोण, यहाँ से तल से इसको देखते हैं हम टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूर, अब यहाँ से हम 20 मीटर की दूरी पर इधर आ रहे हैं, तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश होता है। थोड़ा से आगे आते जब यहाँ से देखते हैं, इस बिंदु से देखते हैं टावर के शिखर को, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश। जब हम जमीन से यानी भूमि के तल से किसी ऊंची मीनार या टावर या मकान को देखते हैं ऐसे, तो हमारे आँख द्वारा बना गया कोण उन्नयन कोण कहलाता है। या किसी मीनार से, किसी भवन से जब नीचे देखते हैं, भूमि के तल से देखते हैं, भूमि के तल पर देखते हैं, तो हमारे आँख से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी टावर की ऊंचाई AB की ऊंचाई पूछ रहा है और BC की चौड़ाई पूछ रहा है। तो लिखते हैं माना, लिख लेंगे माना टावर की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। ठीक है, टावर की ऊंचाई h हो गई, और टावर की ऊंचाई h है, तो h है कौन, AB, क्या हो जाएगा इसके लिए, AB, कोष्टक में कर लेते हैं, हमने AB को ऊंचाई मान लिया है। अब आते हैं हम नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या हमारी है, BC। माना नहर की चौड़ाई क्या हमारा है, x मान लेते हैं, x हमारा क्या दिया हुआ है, BC। ठीक है, तो पहले हम tan 60 का मान निकालते हैं और फिर 30 का मान निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या दिया है, tan 60 निकालेंगे हम, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB बटे BC, यानी AB h है, BC क्या है, x है। लिख सकते हैं हम इसको h बटे x। ठीक है, tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है करणी में 3, लिख लेते हैं करणी में 3
बराबर h/x। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यच का गुणा 1 में करेंगे, यच हो जाएगा बराबर यक्स का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा करनी में 3 यक्स। हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं। दूसरा त्रिभुज दिया हुआ हमारा ए बी और डी, लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी कितना दिया है, 30 अंश दिया हुआ है, तो 30 अंश को लेके चलेंगे, लिखेंगे tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, यच है, लिखेंगे यच बटे आधार क्या हमारा हो जाएगा, आधार 20 प्लस यक्स, लिख सकते हैं 20 प्लस यक्स कैसे होगा, DC प्लस BC, तो DC हमारा 20 दिया है और BC कितना यक्स, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस यक्स, हो जाएगा 20 प्लस यक्स। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर यच बटे 20 प्लस यक्स। क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यच का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा यच करनी में 3 बराबर 1 का गुणा 20 प्लस यक्स में करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यच का मान इसमें रख देंगे, तो यच का मान कितना है, यक करनी में 3 यक्स है, लिख लेंगे तब हम लोग करनी में 3 गुणे यक्स गुणे करनी में 3, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बराबर 20 प्लस यक्स, करनी में 3 से करनी में 3 गुणा करेंगे। आगे चलते हैं, इधर करनी में 3 है, करनी में 3 है, गुणा करेंगे, करनी हट जाएगी, बचेगा हमारा 3 और x हो जाएगा बराबर 20 प्लस यक्स, 20 प्लस यक्स, पक्षांतर कर लेते हैं, 3x या प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस x बराबर 20, 3x में से 1x चला जाएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, यानी x का मान आ जाएगा 2 में 20, x का मान हमारा आ गया 10। ठीक है, यानी नहर की चौड़ाई हो गई, ये हमारा हो गया नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, नहर की चौड़ाई निकल के हमको 10 आ गई। अब हमको निकालना है क्या चीज़, टावर की ऊंचाई। अब लिखेंगे हम लोग यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा यच बराबर करनी में 3 यक्स, लिख लेंगे हम यच बराबर करनी में 3 यक्स, तो यच बराबर हो जाएगा करनी में 3 गुणे यक्स, यक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया, लिख लेंगे 10, या लिख सकते हैं यच बराबर गुणा कर देंगे 10 करनी में 3 आ जाएगा, और यह हो जाएगा हमारे टावर की ऊंचाई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले हम 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, यानी 7 मीटर ऊंचाई इसकी है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे एक टावर लगा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी जो इसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। फिर कह रहा है और इसके पाद बिंदु का, यानी कि भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण, भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना अंश दिया है, 45 अंश दिया है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, A B C
डी और ई। ए भी हमारा 45 अंश हो जाएगा। बीई किसके बराबर है? एडी के बराबर है। लिख लेते हैं एडी बराबर बीई, एडी बराबर बीई, यानी कि एडी बीई के बराबर है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको दिया है भवन की ऊंचाई 7 मीटर और इसका आधार नहीं, लंबाई दिया, आधार नहीं दिया है, यानी कि tan का मान हमको निकालना है। क्योंकि tan में लंबाई और आधार आते हैं या काट में आएगा तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम भवन को देखते हैं। लिखेंगे tan 45 अंश। समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे? ए बी ई में। लिखेंगे ए बी ई में, ठीक है। ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में कितना कोण है? 45 अंश। लिखते हैं 45 अंश बराबर tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है? ए बी बटे बी ई। लिख लेंगे ए बी बटे बी ई। tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 लिख लेंगे बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 7 रख लेंगे हम, 7 बटे बी का मान नहीं दिया है तो बी लिख लेते हैं बी ई। नीचे 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब बी का गुणा 1 में करेंगे तो हमको बी मिल जाएगा बराबर 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। यानी कि हमको जो भवन का आधार है वो कितना मिल गया? 7 मिल गया। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? 7 मान लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज निकालते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में उन्नयन कोण है। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कितने अंश का कोण दिया है? 60 अंश दिया है। लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है? सी डी है और आधार क्या है? ए डी हो जाएगा। लिखेंगे सी डी बटे ए डी, ठीक है। अगर बी ई का मान 7 है तो ए डी का भी मान कितना होगा? 7 होगा। tan 60 अंश का मान हो गया करणी में 3 बराबर सी डी हमको निकालना है, हो जाएगा सी डी बटे ए डी, यानी बी ई के बराबर हमारा ए डी है। बी ई का मान 7 है तो ए डी का भी मान 7 होगा। लिख लेते हैं 7। नीचे 1 छिपा है, सी डी का गुणा 1 में करेंगे, सी डी 1 कम सी डी हो जाएगा, और करणी में 3 का गुणा 7 में करेंगे, हो जाएगा 7 करणी में 3। और यह हो गया हमारा उन्नयन कोण। अब आगे चलते हैं। हमसे यह पूछ रहा है कि केबल टावर की ऊंचाई। आगे चलेंगे, लिखेंगे केबल, अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई। केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? केबल टावर की ऊंचाई हमारा हो जाएगा सी और ई। तो लिखेंगे हम ई सी बराबर, ई सी किसके बराबर है? सी डी प्लस डी ई के बराबर हो जाएगा। लिख लेंगे सी डी प्लस डी ई। सी डी का मान कितना आ गया है? सी डी का मान आ गया 7 करणी में 3। लिख लेंगे 7 करणी में 3 प्लस क्या दिया है? डी ई का मान कहाँ पे है? डी का मान दिया हुआ, डी का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। लिख लेंगे 7। दोनों तरफ हमको 7 कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे हम? एक 7 को ले लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, करणी में 3 बचेगा। लिख लेते हैं करणी में 3 प्लस 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा। यह हो जाएगा हमारे केबल टावर की ऊंचाई। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।